नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सोनम और राजा रघुवंशी जो केस है ये बहुत ही वायरल हो रहा है और आप सभी को लगभग जानकारी तो होगी। लेकिन कुछ जो है ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो कि शायद आपको नहीं पता होगी, और कुछ जो है सूत्रों से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगी हैं जो कि आपके भी सुनकर जो है होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हम शुरुआत करते हैं भाई उत्तर प्रदेश से। हालांकि ये केस इंदौर का है, लेकिन इधर जो है उत्तर प्रदेश जो है उधर का गाजीपुर का एक थाना लगता है, और इधर पर एक ढाबा भी है और जिसका नाम है काशी चाय जायका। अब काशी जायके पर जो है 8 और 9 जून 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़की जिसके बाल बिखरे हुए थे, जिसने टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसने जींस पहनी हुई थी और बड़ी जो है बदहवास हालत में थी, परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे। ढाबे के सामने जो है एक शेड होता है, टीन शेड में जाकर उधर खड़ी हो जाती है। तभी उसकी नज़र जो है एक छोटू पर पड़ती है जो वहाँ पर इस चाय की दुकान पर काम करने वाला होता है। वो चाय वाला जो लड़का होता है उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ मदद चाहिए, क्या बात है क्या नहीं। तो वो लड़की थोड़ी घबराई हुई थी और फिर छोटू ने जाकर इस ढाबे का जो मालिक होता है, जिसका नाम होता है साहिल यादव, उसके पास जाता है और कहता है कि भैया एक लड़की है जो अकेली है, जिसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, बाल उसके बिखरे हुए हैं, बड़ी बदहवास हालत में जो है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कत है, आपको देखना चाहिए, मिलना चाहिए। अब जो छोटू ने जाके जैसे ही अपने मालिक ढाबे वाले से ये बात कही, ढाबे वाला जो है साहिल यादव उस लड़की के पास पहुंचता है, उस लड़की से जाकर पूछता है कि आपको क्या मदद चाहिए, क्या चाहिए, आपको खाना खाना है, चाय चाहिए, क्या चाहिए। उस लड़की ने एक डिमांड की कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बात करनी है, अपने घर वालों से बात करनी है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जैसे ही साहिल यादव ने बात सुनी, थोड़ा सा घबराया, परेशान हुआ। उसने सोचा, फिर उसको जो है अपने घर की, परिवार की, बहन बेटी की जो है भाई बातें याद आई। तो उसको ऐसा लगता है कि भाई कुछ हो सकता है, दिक्कत में फंसी है, और सभी के साथ भाई, किसी भी लड़की के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ ये हो सकता है। तो भाई उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाते हुए अपना मोबाइल निकालता है और उस लड़के के हाथ में दे देता है। वो लड़की क्या बात कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उस ढाबे के मालिक ने जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, ना ही छोटू ने जानने की कोशिश की, और वो जाकर थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं जब लड़की फ़ोन पे बातचीत कर रही थी। तो लगातार रोए जा रही थी, रोते रोते कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। सामने फ़ोन पर कौन है उसको पता नहीं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रही थी। वो जब बात ख़त्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब भी उसका रोना बंद नहीं होता। एक तरफ छोटू, एक तरफ उस ढाबे का मालिक, इसी बीच में एक और महिला होती है जो यहाँ पर अपने परिवार और अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी। उस महिला की नज़र इस रोती हुई लड़की पर पड़ जाती है। तभी वो लड़की जो है, मतलब लड़की से बातचीत करने की कोशिश करती है, उसको शांत कराती है और उससे पूछती है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अब हमको बताओ, हम आपकी शायद मदद कर सकते हैं। लेकिन सोनम जो लड़की है, जिसका नाम सोनम रघुवंशी होता है, वो रोए चले जा रही थी। आखिरकार उस महिला ने जाते जाते ढाबा मालिक से कहा कि आपको एक काम करना चाहिए, आपको पुलिस को कॉल करना चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए। हो सकता है कि मामला पुलिस का हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए कोई दिक्कत खड़ी हो जाए। ढाबे वाले को ये बात समझ में आ जाती है। साहिल यादव ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करा और कॉल करने के बाद कहता है कि साहब, इधर पर एक लड़की है जिसने काली टी शर्ट पहनी हुई है, काली जींस पहनी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, थोड़ी परेशान लग रही है, उसने किसी से बात भी की है मेरा मोबाइल लेकर, तो और उसका कोई आसपास में अपना दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप इधर आ जाइए। तो 112 नंबर ने जैसे ही 112 नंबर पर जैसे ही सूचना मिलती है, तो पुलिस जो है भाई मौके पर तुरंत पहुंच जाते हैं और जो स्थानीय एसएचओ होते हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं। अब रात के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये 9 जून 2025 की सुबह का वक्त था। पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जब पुलिस यहाँ से उस लड़की को लेकर जाती है तो महिला पुलिस चौकी में जाकर उस लड़की को सुपुर्द कर देती है। और अब इधर पर लड़की से पूछा जा रहा था कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। लड़की ने कहा मेरा नाम है सोनम रघुवंशी। अब सोनम रघुवंशी ये कुछ पिछले लगभग 17-18 दिनों से सुना सुना सा लग रहा है। फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो बताती है कि मैं मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में रहती हूँ। बस इतना था कि ये सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। पुलिस सोचने पर मजबूर हो जाती है कि बात है मेघालय के शिलोंग की। वहाँ पर पहाड़ियों में इसके पति की अभी लाश मिली थी। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से इतनी दूर। पुलिस समझ नहीं पा रही थी आखिरकार करे तो क्या करे। तुरंत ही उच्च अधिकारियों को जो है सूचना दी जाती है। लखनऊ के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं और इधर पर जो है अमिताभ यश उन तक पहुंचते हैं। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, इधर पुलिस जो है भाई, पुलिस मामला समझ जाती है और पुलिस, मेघालय पुलिस, साथ ही साथ इंदौर पुलिस, इनको सूचना दी जाती है। अब इधर पर भाई उस लड़की से ये भी जानना चाहते हैं कि भाई तुमने मोबाइल पर किससे बात करी थी।
अब जो है लड़की बताती है कि मैंने अपने भाई गोविंद से बातचीत की है। गोविंद जो उसको इंदौर से जाकर सीधा जो है मेघालय के शिलांग में उन पहाड़ियों में अपनी बहन को लगातार तलाश कर रहा था। अब इधर से दोस्तों सोनम रघुवंशी को शिलांग जाना पड़ेगा और शिलांग की जो पुलिस है वो पटना से सोनम को शिलांग ले जा रही है, क्योंकि भाई ये केस शिलांग मेघालय का है। अब इधर पर केस का दोस्तों खुलासा हो चुका है और इधर ये पता लग गया है कि सोनम रघुवंशी ने ही प्लान बनाया था अपने जो है प्रेमी राज कुशवाहा से मिलकर, और उनने जो है सुपारी दी थी, 3 लोग को सुपारी दी थी और वो 3 लोग को जिनको सुपारी दी थी वो जो है भाई इसका जो प्रेमी होता है राज कुशवाहा उसके बचपन के मित्र जो है होते हैं, वो उन्हीं को जो सुपारी दी थी। और सुपारी जो है तीनों को एडवांस जो है 50-50 रुपये दिया था और काम होने के बाद और भी पैसा देने के लिए बोला था। और यहाँ तक कि जो है जब ये मर्डर करने गए थे उसके बाद जो इनकी जो रकम है वो भी बढ़ा दी गई थी, ऐसा सुनने में आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जब मर्डर करने जा रहे थे राजा रघुवंशी का, तो ये तीनों सुना था कि ये तीनों जो है फेल जाते हैं, बोलते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। लेकिन इधर सोनम रघुवंशी ने बोला कि मैं तुम्हें और पैसे ज़्यादा दूंगी, लेकिन कितने दूंगी ये नहीं पता, लेकिन सोनम रघुवंशी ने बोला कि मैं और ज़्यादा पैसे दूंगी लेकिन तुमको इधर मारना ही पड़ेगा। तो फिर ये लालच में आ जाते हैं तीनों लोग और जो है राजा रघुवंशी की हत्या कर देते हैं। तो भाई प्रेमी जो राज कुशवाहा है, अगर हम इसके प्रेम के बारे में बात करें, सोनम और राज कुशवाहा के प्रेम के बारे में बात करें, तो लगभग शादी के ऐसा सुनने में आया है लगभग शादी के 5 महीने या 5-6 महीने पहले ही इनका अफेयर शुरू हुआ था, ऐसा सुनने में आता है। अब हो सकता है कि और पहले से जो है इनका अफेयर चल रहा हो। अब सोनम क्या थी कि भाई सोनम के पिताजी का जो है प्लाईवुड का बिजनेस था और उसी बिजनेस को रन करती थी, मतलब ये चलाती थी सोनम रघुवंशी, और वहीं पर जो है राज कुशवाहा भी काम करता था एज ए एम्प्लॉय। और ये एक छोटा मोटा कर्मचारी जो है होता है, ज़्यादा इसकी 15,000 के आसपास सैलरी होती, इतना भी बताया जाता है किसकी, राज कुशवाहा की। लेकिन भाई सोनम और राज दोनों का प्यार हो जाता है। अब प्यार हो जाता है, ऑफिस में सबको पता लग जाता है, यहाँ तक कि सोनम के घर वालों को पता लग जाता है। लेकिन सोनम के घर वाले मना करते हैं क्योंकि भाई ये उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। सोनम एक करोड़पति जो है लड़की थी, घराने से थी, तो मना करते हैं। लेकिन इधर ये शायद ये कर सकते थे, भागकर शादी कर सकते थे, लेकिन इधर सोनम भाग के शादी नहीं करती है। सोनम जो है घर वाले के दबाव में अरेंज मैरिज कर लेती है राजा रघुवंशी से शादी। और सूत्रों से ये भी पता लगता है ये शादी कुछ जो है इसलिए भी करती है कि भाई अगर ये भागकर शादी कर लेते तो शायद जो है इनकी बदनामी ज़्यादा होती और जो उसको कुछ पैसा जो है मिलता अपने पिताजी से, सोनम रघुवंशी का, क्योंकि सोनम रघुवंशी के पिताजी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे, तो वो नहीं मिलता अगर ये भाग के शादी करते तो इसने प्लान बनाया कि भाई शादी के बाद जो है हम जो राजा रघुवंशी इसका पति है उसका मर्डर कर देंगे और किसी को लगेगा कि भाई लूटपाट का मामला है, मर्डर हो गया है, और फिर साथ में ये लोग फिर तो कोई शादी करेगा नहीं, सोनम रघुवंशी से भाई कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर जो है राज कुशवाहा इससे शादी करेगा और राज कुशवाहा शादी करेगा और सोनम के घर वाले भी मान जाएंगे। तो ऐसे कुछ जो है इसके दिमाग में चल रहा था। और फिर जब मान जाएंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई सोनम के जो पिताजी काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले थे, तो इनको जो है सोनम के नाम पर शायद कुछ पैसा भी जो है किया था सोनम के पिताजी ने। तो ऐसा कुछ जो है इनका प्लान था, नहीं तो ये भागकर भी शादी कर सकते थे। हालांकि इनके घर वालों को पता था, कहीं ना कहीं सोनम के घर वालों को पता था कि भाई जो सोनम का अफेयर जो है राज कुशवाहा से है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती इन्हें शादी कराई, ऐसा नहीं करना था। और यहाँ तक ये भी सूत्रों से पता लगता है कि सोनम रघुवंशी के जो है राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी है उससे अवैध संबंध भी थे। तो ये कुछ दोस्तों मामला था और अभी मामला जो है भाई कोर्ट में पहुंच गया है, शिलांग पुलिस ले गई है और बाकी आप सबको जानकारी तो है ही। तो इधर दोस्तों वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन इस टाइप से मैं बोलना चाहूँगा कि भाई किसी की हत्या करने से पहले सबसे अच्छा था कि भागकर शादी कर लेते। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पैसों का मामला था, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर मामला था, ये बात मतलब पता लगी अगर सोनम भाग के शादी करती तो उसको कुछ शायद हिस्सा नहीं मिलता। तो इधर लेकिन ये भागकर शादी कर लेते तो इस टाइप से ये जो है राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती। और आखिर ये कातिल को चीज़ समझना पड़ेगी कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी प्लानिंग बना लें, अगर आपने हत्या की है आप एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाओगे, कितना भी जो है मास्टर प्लान आप बना लो। ये चीज़ इनको समझ में नहीं आती। सबसे अच्छा था कि भाई घर वाले नहीं मान रहे थे, भाग के शादी कर लेते और अपने बलबूते पे कुछ बिजनेस वगैरह करते। क्योंकि देखिए सोनम जो है HR मतलब संभालती थी, अपने पिताजी के HR डिपार्टमेंट में थी, वो संभालती थी, तो उसको नॉलेज भी था, कोई दूसरे का नौकरी कर लेती। लेकिन शायद सोनम को लग रहा था कि भाई मैं दूसरे का नौकरी नहीं करूँगी और इधर से भी हाथ धो बैठूंगी अगर जो है अपनी मर्जी से शादी की तो, ऐसा कुछ जो है दिमाग में चल रहा था।
तो दोस्तों इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, और इस टाइप से सच्ची घटना पर मैं आधारित वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।